नमस्कार दोस्तों। आज इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज द एज ऑफ चौसर को। ठीक है। और इसमें जो भी टीजीटी पीजीटी के जितने भी सारे एग्जाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी हैं। ये घटना चक्र का बुक है। तो हम लोग इसमें चैप्टर वाइज धीरे धीरे इंग्लिश लिटरेचर को कवर करेंगे। तो यदि आप किसी भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या फिर नेट जेआरएफ या फिर बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैं इसको ज़रा से जूम कर देता हूँ, आपको आंसर बताना भी है। तो पहला क्वेश्चन है कि द मॉन्स्टर ग्रेंडल एपियर्स इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी मॉन्स्टर ग्रेंडल का जो कैरेक्टर है वो किस पोएम में एपियर होता है। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। ये आपको पूछा गया था बिहार पीजीटी एग्जाम में, आप यहाँ देख सकते हैं बिहार पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बियोवुल्फ। ठीक है, बियोवुल्फ एक पोएम है। ठीक है, एपिक पोएम है। तो जब उस पोएम को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जिसका नाम होता है ग्रेंडल। ग्रेंडल ये बेसिकली क्या होता है, ये एक एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट हम लोग बोलते हैं शैतान को बेसिकली। ठीक है, और प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं हीरो को। ठीक है, तो ये एक एंटागोनिस्ट यानी कि एक शैतान होता है। तो ये बियोवुल्फ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउल एंड द नाइटिंगेल had been written primarily for which one of the following classes of the audience। ठीक है, यानी ये जो है द आउल एंड द नाइटिंगेल ये किस क्लास के लोगों के लिए लिखा गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, किसी के लिए नहीं। इन चार ऑप्शन में से किसी के लिए नहीं। इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द आउल एंड द नाइटिंगेल हैड बीन रिटन फॉर अ boisterous debate between owl and nightingale on anonymous poem is written in early 30th century। It is known as a debate verse in middle English age। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। Which one of the following poems had been written as an allegorical lament on the death of the first wife of John of Gaunt। इसका आंसर आप लोगों को करना है। इसका आंसर हो जाएगा द बुक ऑफ डचेज। क्या होगा आंसर? द बुक ऑफ डचेज। इसका आप एक्सप्लेनेशन देखें तो यह द बुक ऑफ द डचेज हैड बीन रिटन एज एन एलिगोरिकल लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। ये बुक कब लिखी गई? ये बुक 1532 में लिखी गई और जोफ्री चौसर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि दिस बुक वाज रिटन बाय जोफ्री चौसर एंड पब्लिश्ड इन 1532। इससे आप कॉपी में नोट कर ले क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चौसर के बारे में एक और पॉइंट है कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। वैसे मैंने ऑलरेडी एक क्लास डाल रखा है, उसमें मैंने जितने भी पोएट हैं उन पोएट को क्या कहा जाता है ये मैंने एक साथ समराइज करके बताया भी है। आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल भी जाएंगे, चैनल पर ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट है कि एक और आपको पॉइंट याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि द कैंटरबरी टेल्स ये किसने लिखा। तो ये भी जोफ्री चौसर ने ही लिखा है। ठीक है, तो इनकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क्स है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। इन लीडा एंड द स्वान इम्प्रिग्नेट लीडा विथ, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन है हेरेकल्स, एफोरिडाइट, कोरोनस, एफ्रोडिराइट, ज्यूस, हेलेन, द पोएट मॉडगुन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूज हेलेन। ये आपके झारखंड पीजीटी में ये आपके पूछा गया था 2018 में। यहाँ देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन ग्रीक माइथोलॉजी, यानी ग्रीक की जो माइथोलॉजी है वहाँ पर द स्टोरी ऑफ लेडा एंड द स्वान इन्वॉल्व्स ज्यूस द किंग ऑफ द गॉड्स taking the form of a swan and seducing or raping Leda, resulting in the conception of Helen of Troy, who later became a central figure of the Trojan War। This myth has been a popular subject in various forms of art and literature throughout history। तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट है पॉपुलराइज्ड द हिस्टोरिकल नॉवेल, मतलब इसमें चार ऑप्शन में से चार्ल्स लैम्ब, स्विनबर्न, वाल्टर स्कॉट टेनिसन
इन सब में कौन सा पॉपुलराइज है जो कि हिस्टोरिकल नॉवल के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्टर स्कॉट। क्या होगा आंसर? वाल्टर स्कॉट। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखते हैं। सर वाल्टर स्कॉट द स्कॉटिश नॉवलिस्ट, ये एक नॉवलिस्ट थे, पोएम थे और हिस्टोरियन थे। इज वाइडली क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द हिस्टोरिकल नॉवेल। हिज वर्क्स सच एज वेवरले एंड इवेनहो were instrumental in shaping a genre and setting a precedent for incorporating historical events and characters into fictional narratives. Scott's vivid portrayal of historical settings, combined with engaging storytelling and complex characters, contributed significantly to the rise of the historical novel as a distinct literary form। ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज द गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी नन फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में भी पूछा गया था एक ईयर, ये मुझे याद है, या आपको एनवीएस पीजीटी में भी पूछा गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि ग्रीक माइथोलॉजी में, ठीक है, म्यूजिक और पोएट्री के गॉड के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये होगा आंसर अपोलो। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। इन ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो वाज प्राइमरली नन एज द गॉड ऑफ द सन, लाइट, हीलिंग, प्रोफेंसी एंड आर्चरी, while he was associated with music and poetry to some extent, कुछ हद तक। He was not exclusively known for these arts. Apollo's diverse domains also included knowledge, plague, and the arts, making him one of the most important and complex figures in ancient Greek mythology। ठीक है, तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट है, इसका आंसर आपको करना है, द मेडाइवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम द, ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। मेडाइवल पीरियड कब से है? तो ये 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप्स ऑफ फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये डोरियन और जो पिंडारिक हैं ये किसके प्रकार हैं ग्रीक लिटरेचर में? तो ये हो जाएगा ओड्स। जब आप पढ़ेंगे लिटरेचर में ओड्स को तो आपको पता चलेगा ये ओड्स के टाइप हैं। यहाँ देख लेते हैं, द ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ ओड्स फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर आर Pindaric and Horatian। Pindaric odes were named after the Greek poet Pindar and are known for their complex structure and celebratory tone. Horatian odes, named after the Roman poet Horace, are characterized by their more balanced and meditative nature. The names Dorian and Pindaric do not correspond to traditional types of odes in Greek literature। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक्स फॉलोड 3 यूनिटीज इन देयर प्लेज, नेमली टाइम, प्लेस एंड। तो जब हम ग्रीक फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसमें है 3 उन्होंने दिया था, ठीक है, प्ले के लिए, कि टाइम, प्लेस और एक दिया था एक्शन। इन 3 का उन्होंने थ्योरी दिया था, टाइम का थ्योरी, प्लेस का थ्योरी और एक्शन का थ्योरी। तो उसी के बारे में पूछा गया है। द 3 यूनिटीज वर की प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल ग्रीक ड्रामा। They emphasized the unity of action, the unity of place and the unity of time। ठीक है, अच्छा, यूनिटी ऑफ एक्शन में कहा गया कि एक मेन प्लॉट होना चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस में कि एक सिंगल लोकेशन, यानी कि किसी खास एक सिंगल लोकेशन पर ही एक ड्रामा करना चाहिए, एक प्ले करना चाहिए। और एक टाइम बोला कि द एक्शन शुड टेक प्लेस विद इन अ सिंगल डे, यानी कि 24 घंटा के अंदर एक जो नाटक होता है, एक जो ड्रामा होता है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। ये सिद्धांत थ्योरी दी गई थी। तो दीज प्रिंसिपल्स वर सेंट्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ मेनी ग्रीक ट्रेजेडीज एंड इन्फ्लुएंस लेटर ड्रामेटिक ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के फादर के रूप में किन्हें जानते हैं? तो मैंने आपको ऊपर भी बताया, जॉफ्री चौसर। आप देख ले, Geoffrey Chaucer is referred as the father of English literature due to his significant contribution in English poetry।
आगे आप लोग ये सब देख सकते हैं कि इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स भी लिखा है। नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसां बिगिन इन इटली, यानी जो रेनेसां हुआ यानी जो पुनर्जागरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो इटली में कब शुरू हुई, तो ये 14th सेंचुरी में ये शुरू हुई थी। इटली कहाँ में, तो इटली के फ्लोरेंस शहर में, इटली के फ्लोरेंस शहर में। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 12 नंबर, हु सेज रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विथ फुल डिवोट हार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा जियोफ्री। ठीक है। नेक्स्ट है द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक संत थॉमस फॉर, तो इसका हो जाएगा हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक। यहाँ देख सकते हैं among the miracles credited to Sant Thomas were many examples of healing the sick. Sometimes he seemed to heal people from a distance if they prayed to him, and in such cases it was usual to make the pilgrimage later to the actual shrine to give an offering and thanks to the Sant. Their Chaucer's opening lines in the Canterbury Tales mention in as a motive for his pilgrimage journey. Next है in which of the following Canterbury Tales does the reference to young Theban warriors come? इसका आंसर हो जाएगा द नाइट्स टेल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द नाइट्स टेल इज द फर्स्ट टेल फ्रॉम जॉफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। द नाइट टेल्स ए लॉन्ग involve a tale of love from ancient Greece about two knights, Arcite and Palemon. They were captured in a war between Thebes and Athens and thrown into an Athenian prison to spend the rest of their lives there. नेक्स्ट है द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां रेफर टू, यानी मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां किस पोइट को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी जॉफरी चौसर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स व्हिच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हर्टिंग एंड राइडिंग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन द मॉन्क। ठीक है, चौसर प्रेजेंट अ बेनेडिक्टियन मॉन्क who love the good life and finds more pleasure in hunting than studying in the cloister. The monk's weakness for good food and expensive clothing and his love for hunting violates the monastic vows and poverty and simplicity. He is riding a sleek, very brown horse on his way to Canterbury. The bells attached to his horse's bridle tinkle pleasantly with the wind like a church bell। ठीक है, तो नेक्स्ट है द नॉर्मन्स कंकर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन, यानी कि जो बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ जिसमें कि नॉर्मन जो है इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया था। नॉर्मन जो थे वो इंग्लैंड का जो वासी था उसको हरा दिया था, किसमें, तो बैटल ऑफ हेस्टिंग में। तो ये पूछ रहा है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग कब हुआ, तो ये हुआ था 1066 ईस्वी में। यहाँ पढ़ भी सकते हैं इसको पूरा। ठीक है, वैसे मैं जब एक क्लास लूँगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का तो उसमें मैं ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से बता दूंगा, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वैसे आप अभी के लिए यहाँ पढ़ लें। नेक्स्ट है एपिथैलोमियन इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट अ, ये है मैरिज। ठीक है, यानी एडमंड स्पेंसर्स एपिथैलोमोनियन इज एन ऑड, यानी एडमंड स्पेंसर के द्वारा एक ऑड लिखा गया जिसका नाम जो है एपिथैलोमियन। रिटन टू हिज ब्राइड, यानी अपनी ब्राइड अपनी वाइफ के लिए लिखा गया था। ठीक है, एलिजाबेथ बॉयल ऑन देयर वेडिंग डे इन 1594। इट इज अ पोएटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैंटरबरी टेल्स
डैश appears to be always busy and makes a show on his knowledge। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैन ऑफ लॉ। ओके, कि द कैंटरबरी टेल्स, मैंने कैंटरबरी टेल्स में जो कि जोफ्री चौसर का द्वारा लिखा गया था, वो क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। यानी कैंटरबरी टेल्स जो है वो 24 स्टोरीज का एक कलेक्शन है। ठीक है, जो कि जोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया था। कब? ठीक है, उसके बाद द मैन ऑफ लॉ इज ए वेरी बिजी मैन। इसमें एक कैरेक्टर होता है द मैन ऑफ लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बट ही टेक्स केयर टू अपीयर इवन बिजियर देन ही एक्चुअली वाज। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ ली मॉर्ते डी ऑर्थर इज, ये हो जाएगा थॉमस मेलोरी, यहाँ पर दिया हुआ है। ले मॉर्टे दी ऑर्थर मिडिल फ्रेंच for the death of Arthur is a reworking by Sir Thomas Malory of existing tales about the legendary King Arthur. It was published in 1485 by William Caxton and is one of the best known works of Arthurian literature in English। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है द मैन हु बाउट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज, मतलब जो कि प्रिंटिंग इंग्लैंड में किसने लाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम कैक्सटन ने लाया। कब? तो यहाँ आप देख सकते हैं, विलियम कैक्सटन was an English merchant, diplomat and writer. He is thought to be the first person to introduce a printing press at Westminster, England in 1476। कैक्सन ट्रांसलेटेड 24 बुक्स। उसके बाद इसमें कैक्सटन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ही सेट अप अ प्रेस इन ब्रुग अबाउट 1474 एंड द रिक्वेल द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश। नेक्स्ट है एज पर ट्रेविलियन इन डैश इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न मिंगलिंग विद द मेडाइवल। तो ये हो जाएगा चौसर्स। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे द एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।